इस लेक्चर में हम लोग पैराबोला को जनरल मेथड से कैसे ड्रॉ करते हैं इसको देखेंगे। ठीक है, तो जनरल मेथड को डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड भी कहते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे पैराबोला। ठीक है, ठीक है, पैराबोला जनरल मेथड, या इसी को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड। तो जनरल मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी मेथड से इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला तीनों बनता है, इसीलिए इसको जनरल मेथड कहते हैं। या डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का यूज होता है। ठीक है, और हम लोग जब पैराबोला या एलिप्स या हाइपरबोला बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का यूज करके बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इसीलिए इसको डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड भी कहा जाता है। तो चलिए अब बात करेंगे कि इसका क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम। तो देखिए इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा, आपको कहेगा कंस्ट्रक्ट ए पैराबोला व्हेन द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 1। जिस प्रकार कह सकते हैं कि इलिप्स का रहता था ना, उसी प्रकार से इसका भी रहेगा, क्योंकि जनरल मेथड है। तो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला जनरल मेथड में सबका सेम रहेगा। चलिए 2 नंबर पे हम लोग देख रहे हैं, तो 2 नंबर लिख लेते हैं। तो देखिए, तो इसका रहेगा कंस्ट्रक्ट ए पैराबोला, construct a parabola when the distance of focus from the directrix is equal to 50 mm and eccentricity is eccentricity is 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी दिया भी रहेगा या नहीं भी देता है, ध्यान रखिएगा पैराबोला के केस में, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका इसेंट्रिसिटी क्या होता है, 1 होता है, पहले लेक्चर में कवर किए थे। उसके बाद फिर रहेगा ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट also draw normal and tangent at any point on the curve, at any point on the curve। अब देखिए आपको ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व की जगह आपको ये भी रह सकता है। ठीक है, आपको ये लैंग्वेज यूज ना करके एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व की जगह, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, इसके जगह आपको ये भी रह सकता है एट अ डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, कुछ भी 40, 50, 30 कुछ भी दे देगा, हम 40 ले लेते हैं, 40 mm फ्रॉम द फोकस, फ्रॉम द फोकस। ठीक है, तो इस लाइन को समझिए। देखिए आपको पैराबोला बनाना है जनरल मेथड से, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि कंस्ट्रक्ट ए पैराबोला बाय जनरल मेथड, तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दिख जाए इसका मतलब जनरल मेथड या डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड। ठीक है, तो आपको आपको पैराबोला बनाना है जिसका कि डिस्टेंस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का दूरी दिया हुआ है 50 mm और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 1। इसेंट्रिसिटी नहीं भी दे पैराबोला के केस में तो आप 1 कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जब आपका पैराबोला बन जाएगा तो नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व कहेगा तो पैराबोला के कर्व पे कहीं भी
हम लोग नॉर्मल टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये लैंग्वेज यूज किया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? तो ये सिर्फ बता एक फिक्स पॉइंट अगर दे दिया कि उस कर्व का फिक्स पॉइंट अगर क्लियर कर दिया तो वही पॉइंट पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है। तो देख लीजिएगा कि एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व की जगह एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द फोकस है। अगर ये रहेगा तो पहले हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे कि जहाँ पे हमको नॉर्मल टेंजेंट बनाने कह रहा है वो पॉइंट पहले क्लियर कर लेंगे, उसके बाद नॉर्मल टेंजेंट बनाएंगे। तो इसका आंसर में ब्रीफ में हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका स्टेप। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ड्राइंग शीट पे नंबर देते हैं, जितना नंबर का सवाल है हम लोग नंबर देंगे। उसके बाद तो जो डिस्टेंस दिया रहता है डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का, तो उसको एफ इक्वल टू एफ, फोकस को एफ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 50। उसके बाद जो इसेंट्रिसिटी होता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत। जिस प्रकार एलिप्स में जो डिस्टेंस दिया रहता था डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का, उसको यहाँ पे नोट करेंगे हम लोग, जो भी दिया हुआ होगा लिख लेंगे। उसके बाद जो इसेंट्रिसिटी है उसको लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ड्राफ्टिंग मशीन के जीरो और स्केच लाइन को एक सीध में ला के कस लेते हैं, कस लिए। ठीक है, उसके बाद पहला वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, पहला वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये जो पहला वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इसी को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इसको डी से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद अपने मन से क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। बिल्कुल स्टेप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिए, कोई दिक्कत। यहाँ तक में एक वर्टिकल लाइन खींचे तो जिसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं जिसको एक्स से डिनोट कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जो दूरी यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए, कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी दिया हुआ है कितना, 50 mm। तो चलिए उसको इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कॉपी करेंगे या एक्सिस लाइन पे कॉपी करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी 50 mm, तो कहीं ना कहीं 50 mm होगा, कोई दिक्कत। तो मान लिए यहाँ पे हम लोग का 50 mm यहाँ पे आया, कोई दिक्कत। मान लिए कि यहाँ पे 50 mm आया, तो यहाँ पे भी एफ से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, यही फोकस है अपना। और जो आया उसको डायमेंशनिंग भी करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशनिंग कर लीजिएगा आप लोग, हम भी कर लेते हैं। चलिए डायमेंशनिंग कैसे कीजिएगा, बिल्कुल यहाँ देखिए जीरो और स्केच लाइन पे कसा हुआ है ही अपना ड्राफ्टिंग मशीन, नीचे इसको प्रोजेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल इसी लाइन के पैरेलल, क्योंकि डायमेंशन टेक्निक क्यों कहता है, आउटर लाइन के पैरेलल होना चाहिए डायमेंशन लाइन। ठीक है, तो आउटर लाइन के पैरेलल हम लोग डायमेंशन लाइन ले लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे दिखा भी लेंगे कितना था, 50, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50 mm तक नहीं लिखना है, क्योंकि ड्राइंग शीट में लेफ्ट साइड कॉर्नर में ऑल डायमेंशन आर इन mm लिखते हैं ना हम लोग। ठीक, चलिए यहाँ पे 50, कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए उसके बाद हम इलिप्स में भी बताए थे कि इसेंट्रिसिटी के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं। ठीक है, इलिप्स में भी ये बात बोले थे, पैराबोला में भी ये बात बोलेंगे, हाइपरबोला में भी बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि जनरल मेथड है, तीनों में सेम रूल लगेगा, तीनों में सेम कॉन्सेप्ट होगा। तो देखिए इसेंट्रिसिटी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो देखिए डिनोमिनेटर नहीं है तो कुछ अपने मन से 1 by 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 ही तो आएगा, 1 by 1 1। तो चलिए ये सब सीट पे नहीं करना, आपको मन में करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर में 1, न्यूमरेटर में भी 1, 1 + 1 2, तो इसको कितना भाग में डिवाइड करेंगे, 2 भाग में, 2 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। जिस प्रकार इलिप्स के केस में 5 आया था तो इसको 5 भाग में डिवाइड किए थे। ठीक है, जितना आ जाए आंसर हर जोड़ के, तो जो दूरी डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का दिया रहता है उसको उतना भाग में डिवाइड करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत। फिर से कि डायरेक्ट्रिक्स से जो फोकस की दूरी एक्सिस पे कॉपी करते हैं हम लोग, उसको डिवाइड करना पड़ता है कितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में, जो इसेंट्रिसिटी के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करने पे आता है। तो जैसे इलिप्स के केस में 5 आया
था तो इसको 5 भाग में डिवाइड किए थे। पैराबोला के केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो 1/1 लिख सकते हैं, तो 1 + 1 2 आया, तो इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। कितना भाग में इसको डिवाइड करेंगे? 2 भाग में करेंगे। कोई दिक्कत? तो 2 भाग में इसको डिवाइड कर लिए तो कितना कितना होगा? 25-25 mm का होगा। कोई दिक्कत? चलिए 2 भाग में डिवाइड कर लिए। उसके बाद अगला स्टेप्स क्या था कि जो डिनोमिनेटर में रहता है उतना नंबर पे जाएंगे। इसको सपोज यदि 0 माने हम लोग, तो डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है, 1/1 1 ही है, तो डिनोमिनेटर में 1 है तो 0 से 1 नंबर पे जाएंगे। जिस प्रकार इलिप्स के केस में डिनोमिनेटर में 3 था, 3 नंबर पे गए थे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे पैराबोला में डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है तो 1 नंबर पे जाएंगे। अब फिर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, तो देखिए 1 नंबर पे चले गए, फिर क्या करेंगे? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसी वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है। तो इसको V से डिनोट कर लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए अगला स्टेप हम लोग यहाँ भी जान लेते हैं इसेंट्रिसिटी का पॉइंट कौन सा होगा। तो वर्टेक्स एक्सिस को जिस जगह कट करता है यही इसेंट्रिसिटी होता है, ई होता है। प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसेंट्रिसिटी का फार्मूला बताए थे कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस, फोकस से उस बिंदु की दूरी। तो देखिए फोकस से उस बिंदु की दूरी क्या होगा? देखिए तो यहाँ से टोटल 50 था और इसको 2 भाग में डिवाइड किया, 25-25, तो 25 होगा बटे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स से उस बिंदु का दूरी भी 25 होगा, 25 से 25 कैंसिल हो गया, 1 आया। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब यही इसेंट्रिसिटी का पॉइंट होता है। खैर ये सब नहीं समझना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिए बता दिए, कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स और एक्सिस तीनों क्लियर है। फोकस दूरी अभी यहाँ तक कैसे कैसे किए ये स्टेप क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब अगला स्टेप क्या था? इलिप्स में भी देखे थे कि वर्टेक्स एक्सिस को जिस जगह इंटरसेक्ट करता है, कोई दिक्कत? वर्टेक्स एक्सिस को जिस जगह इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट से फोकस को मेजर करता है। फिर से वर्टेक्स एक्सिस को जिस जगह इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट से फोकस को मेजर करते हैं। देखिए किससे? कंपास से। आप कंपास में पेंसिल को फिक्स कर लीजिएगा। और एक बात, यहाँ पे HB मेरा यहाँ पे ग्रीन मार्कर है, 4H मेरा ब्लैक मार्कर है। जो रिक्वायरमेंट होता है, जो मेन थिंग्स होता है किसी भी क्वेश्चन का, उसको HB से बनाते हैं, बाद बाकी जो लाइन मदद करता है उसको 4H से बनाते हैं। तो यहाँ पे 4H मेरा ब्लैक मार्कर है और HB क्या है? ग्रीन मार्कर। बस 2 ही पेंसिल यूज करना है आपको, ठीक है। चलिए अगला स्टेप क्या बोले कि वर्टेक्स एक्सिस को जिस जगह इंटरसेक्ट किया वहाँ से फोकस को मेजर करेंगे। देखिए यहाँ से फोकस को मेजर किए और इसी पॉइंट से एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। फिर से वर्टेक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट से फोकस को नाप लिए और फिर देखिए इसी पॉइंट से एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। जब आप आर्क लगाइएगा कुछ इस प्रकार आर्क मिलेगा। मान लेते हैं कि इस प्रकार से आर्क मिला, कोई दिक्कत? यहाँ तक आर्क निकालने तक में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। यही आर्क मिला आपको, कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करना है अगला स्टेप कि डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को जिस जगह इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को, और आपने जो पॉइंट लिया है, देखिए जो आपने आर्क लगाया वर्टेक्स पे यही पॉइंट है, दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। दोनों को मिलाते हुए क्या करना है? आगे बढ़ा देना है, ठीक है। दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। उसी प्रकार नीचे भी, ठीक है। दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। आप लोग भी ड्रॉ कीजिए, ठीक है। चलिए अगला स्टेप चले फिर। चलिए अब देखिए इलिप्स के केस में फोकस पे 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करते थे। क्यों करते थे? कि पता हो जाए इलिप्स कहाँ तक मेरा बनेगा। लेकिन यहाँ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो इलिप्स देखिए क्लोज कर्व होता है। इलिप्स क्या होता है? क्लोज कर्व होता है। हम पता कर सकते हैं इलिप्स का एंड पॉइंट कहाँ तक हो सकता है। क्यों? क्लोज कर्व है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी रहता है, ध्यान रखिएगा। इलिप्स क्लोज कर्व होता है, ठीक है। लेकिन पैराबोला और हाइपरबोला ओपन कर्व होता है। आप
जितना दूर तक लेके जाइएगा, मतलब ओपन कर्व का अर्थ ये हुआ कि ये इनफिनाइट तक भी चला जाइएगा तो फिर भी ये नहीं मिलेगा, ओपन कर्व होता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाइपरबोला भी ओपन कर्व होता है, इनफिनाइट तक भी जाइएगा तो ये आपस में नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ इलिप्स ही क्लोज कर्व होता है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए 45 डिग्री पर लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि वो आगे कहाँ मिलेगा, इनफिनाइट तक भी जाएंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ओपन कर्व होता है, कभी मिलेगा ही नहीं। अगर क्लोज कर्व होता तो हम लोग पता कर सकते थे कहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ओपन कर्व होता है, तो ओपन कर्व होता है तो हमको पता नहीं है, तो 45 पर लाइन ड्रॉ नहीं कीजिएगा। अगला स्टेप देखिए। अब देखिए क्या करना है आपको। जिस प्रकार इलिप्स के केस में वर्टेक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है, यहाँ भी वर्टेक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो कितना कीजिएगा, जब ये ओपन कर्व है तो अपने मन से 5-7 लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस पे हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस पे हो, बट लाइन आपस में पैरेलल होना चाहिए। लाइन आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल। तो 5 से 7 लाइन आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, जितना इच्छा हो। जितना ड्रॉ कीजिएगा ज़्यादा उतना तक पैराबोला बनेगा, कोई दिक्कत। इसको खींचते जाइएगा, मिलाते जाइएगा, पैराबोला बनते जाएगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा दिखाने से भी समय लॉस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 5-7 लाइन लेके आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जहाँ तक लेके जाइएगा वहाँ तक पैराबोला जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा, तो उतना लाइन ड्रॉ करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, चलिए हम भी इतने तक रहने देते हैं, इतने लाइन तक। चलिए अगला स्टेप, नेमिंग कर लीजिए जितना लाइन लिए, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत। इसको भी 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 अपने मन से लिए। आप भी नेमिंग अपने मन से ले लीजिएगा। ठीक है, जो इच्छा हो। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग भी यहाँ तक क्लियर कीजिए। चलिए अब अगला स्टेप में आपको क्या करना है, 1 से 1 1 को, यहाँ पे देखिए 1 से 1 1 को मेजर करेंगे। देखिए 1 वाला पॉइंट देखिए ये है, अब 1 1 वाला पॉइंट ये है। 1 से 1 1 को मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और फोकस पे जाएंगे। फोकस मेरा इस पॉइंट पे है, वहाँ से 1 वाला लाइन को एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। फिर समझिए, 1 से 1 1 को नाप लेंगे, फोकस पे चले जाएंगे, 1 वाला लाइन को एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। देखिए यहाँ से 1 से 1 1 को नापेंगे, इसको यहाँ से देखिए 1 से 1 1 को नाप लेंगे, फोकस पे जाएंगे, 1 को एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। जब आप 1 से 1 1 को नापिएगा और फोकस पे रख के आर्क लगाइएगा, कुछ इस प्रकार आर्क मिलेगा, कोई दिक्कत। इसी प्रकार 2 से 2 1 को नापेंगे, फोकस पे रख के 2 वाला लाइन को एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। उसी प्रकार 3 से 3 1 को नापेंगे, फोकस पे जाएंगे तो 3 वाला लाइन को एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। इसी प्रकार 4 से 4 1 को नापेंगे, फोकस पे रख के एक बार ऊपर एक बार नीचे। 5 से 5 1 को, 6 से 6 1 को, 7 से 7 1 को, 8 से 8 1 को नापेंगे, फोकस पे रख के आर्क लगाएंगे। इसी प्रकार तो 7 तक ही है, 7 तक ही पॉइंट मिलेगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और किसी के मन में ये डाउट होता होगा कि फोकस पे लाइन खींचेंगे तो क्या होगा। तो देखिए फोकस से यहाँ पे फोकस वाला पॉइंट पे ही अगर यहाँ पे खींचा गया है गलती से, खैर अच्छी बात हुआ खींचा गया, तब देखिए यहाँ से यहाँ जब नापेंगे आप फोकस से पर रख के आर्क लगाएंगे, वही बिंदु देगा यहाँ पे, इस लाइन पे सिर्फ टच करेगा, चाहे एलिप्स का केस हो या पैराबोला का या हाइपरबोला का। ठीक है, तो इस लाइन पे सिर्फ टच करेगा और कुछ नहीं होगा। इस पर हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसको आर्क लगाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किए, वर्टेक्स के पैरेलल जितना लाइन ड्रॉ किए थे उसको हम लोग क्या किए, मेजर किए। जैसे 1 से 1 1 तो फोकस पे रख के 1 को एक बार ऊपर एक बार नीचे। 2 से 2 1 मेजर किए, फोकस पे रख के 2 वाला लाइन को एक बार ऊपर एक बार नीचे। जिस लाइन को आप मेजर कीजिएगा उसी लाइन पे आर्क लेना है। कहाँ से, फोकस से, इसलिए जोड़ डाल रहे हैं फिर से। जिस लाइन को आप मेजर कीजिएगा उसी पे आर्क लेना है, कहाँ से, फोकस से। ठीक है, तो जैसे देखिए 1 से 1 1 को, तो कौन सा लाइन लिए, 1 से 1 1 आर्क लगाएंगे इसी लाइन पे ऊपर नीचे, कहाँ से, फोकस से, एक बार ऊपर एक बार नीचे। यहाँ तक करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, बिल्कुल HB पेंसिल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जितना आर्क मिला सबको यदि मिला दे तो यहाँ पे पैराबोला कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, HB पेंसिल उठाइएगा बिल्कुल हल्के हाथों से। ठीक है,
बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिला लीजिएगा। सभी पॉइंट को आपस में क्या करना है, आपको मिला लेना है। सभी पॉइंट को बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाते हुए आगे बढ़ा लेना, ठीक। तो जितना आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा ये बढ़ते चले जाएगा और ये फिर इस प्रकार से मुड़ जाएगा ऐसे, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग पैराबोला बनाते हैं, कोई दिक्कत। और आगे लेंगे तो ये लाइन बिल्कुल इस प्रकार आगे बढ़ जाएगा, ये भी इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका पैराबोला बन गया। लेकिन अब कह रहा है कि ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। तो एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व कहेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कहीं भी कर्व पे नॉर्मल टेंजेंट बना सकते हैं। लेकिन आपको यदि कह दिया, इसमें दूसरा और दे के लिखाए थे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द फोकस, लिखाए थे ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द फोकस, एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द फोकस। क्वेश्चन में आपको मिला था फ्रॉम द फोकस। एट एनी पॉइंट कहेगा तो अपने मन से कहीं भी पॉइंट लेंगे और आर्क यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी, अगर यदि एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व कहेगा तो कहीं किसी कर्व पे किसी बिंदु पे अपने मन से पॉइंट लेंगे और बना लेंगे। लेकिन यदि डिस्टेंस दिया रहेगा तो पहले आप पॉइंट निकाल लीजिएगा, ठीक है, कि जहाँ नॉर्मल टेंजेंट बनाना है। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ 40 mm, कहाँ से, फोकस से। 40 mm से फोकस के दूरी पे होना चाहिए, फोकस से 40 mm के दूरी पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है। कह देगा तो पहले पॉइंट निकालेंगे, नहीं कहेगा तो कहीं भी बना लेंगे। तो लेकिन इस क्वेश्चन में चलिए एट एनी पॉइंट कहता तो कहीं भी बनाते हैं, अब ये कह दिया है, मान लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ पॉइंट अलग होगा, तरीका वही होगा। और तरीका क्या होगा, जिस प्रकार एलिप्स में बनाए थे यहाँ भी इसी प्रकार बनाएंगे। तो देखिए कैसे निकालिएगा पॉइंट, तो 40 mm कंपास पे कॉपी कर लीजिएगा, अब फोकस पे रख के 40 mm का आर्क लगा लीजिएगा। तो दो जगह आर्क लगेगा, ऊपर और नीचे, तो कोई एक जगह नॉर्मल टेंजेंट बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम कोई पॉइंट ले लेते हैं M, इसी बिंदु पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है। एट एनी पॉइंट का आता तो कहीं भी बनाते हैं, रूल वही रहेगा, ठीक है, रूल में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ पॉइंट डिफरेंट होगा। चलिए यहाँ पे बनाना है नॉर्मल टेंजेंट, बना लेंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे जितना आर्क लिए थे ना सबको नेमिंग कर लीजिएगा, P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14। चलिए अपने मन से ये नेमिंग कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, ठीक है। चलिए अब नॉर्मल टेंजेंट कहाँ बनाना है, इस पॉइंट पे। आप यहाँ पे फोकस कीजिए इस पॉइंट पे। तो देखिए रूल क्या था कि जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है उसको फोकस से मिला लीजिए, उसको क्या कीजिए, फोकस से मिला लीजिए। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे बनाना है तो इसको फोकस से मिला लिए, जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है उसको फोकस से मिला लीजिए। एलिप्स में भी इसी प्रकार बनाए थे हम लोग। तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है उसको पहले फोकस से मिला लीजिए। जब फोकस से मिल जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कीजिए उस पॉइंट और फोकस वाले लाइन से। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जब इसको मिलाए तो इस पर अगर ड्राफ्टिंग मशीन को कस लिया जाए तो ये देखिए ये 90 डिग्री ये दोनों होता है, तो इस पर कस से हैं तो ये लाइन अगर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये कितना देगा, 90 डिग्री देगा। कोई दिक्कत, इसी को सिर्फ आगे एक्सटेंड कर देते हैं, 90 डिग्री का ये एंगल हो गया, ठीक है। 90 डिग्री पे एक्सटेंड कर लिए। रूल फिर से समझिएगा, जहाँ नॉर्मल टेंजेंट बनाना है उस पॉइंट को फोकस से मिला लीजिए, फोकस के उस पॉइंट और इस लाइन के थ्रू 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कीजिए। जब 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करके आगे बढ़ाइएगा तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स को इंटरसेक्ट करेगा। तो डायरेक्ट्रिक्स को देखिए जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को और आपने जो पॉइंट कंसीडर्ड किया है दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए, तो वो क्या दे देगा आपको, टेंजेंट दे देगा। और जब एक पता हो गया आपको तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। कैसे, दोनों का रिलेशन कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग को टेंजेंट पता हो गया तो पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जो पॉइंट कंसीडर्ड किए हैं उस पॉइंट को, ठीक है, दोनों को मिलाते हुए आगे रेखा खींच लेंगे हम लोग।
ठीक है, जो पॉइंट कंसिडर्ड किए हैं, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स पे जहाँ इंटरसेक्ट किया दोनों को मिला दीजिए, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। आपका बिल्कुल एक ही पॉइंट पे स्पर्श होगा, मेरा एक पॉइंट से ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा, तो खैर मेरा एक्यूरेट नहीं है। हम पहले बोले हम कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, ठीक है, आपका एक्यूरेट आएगा क्योंकि आप मेजर करके, ठीक है, विथ इंस्ट्रूमेंट बनाइएगा तो आपका एक्यूरेट आएगा, ठीक है। चलिए ये टेंजेंट हो गया। अब देखिए नॉर्मल आप अपने से खींच सकते हैं क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट का रिलेशन कितना 90 डिग्री। हम लोग इसमें जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सब में एक ही पता करेंगे, दूसरा 90 खींच लेंगे। देखिए टेंजेंट पे रख के स्केल को कस लीजिए। अब एक स्केल को टेंजेंट पे रख के कस से दूसरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। फिर उस पॉइंट पे चले जाइए और यहाँ पे क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये क्या बताएगा आपको, नॉर्मल। तो जो जो यहाँ पे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था, पैराबोला बनाना है, पैराबोला का कर्व HB से बनाए, नॉर्मल और टेंजेंट बनाना है, नॉर्मल और टेंजेंट को HB से बनाए, बाद बाकी जितना 4H पेंसिल से, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट होता है। आप लोग इसी प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लीजिएगा। मिलते हैं हाइपरबोला जनरल मेथड में, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।